जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रिय दर्शकों, आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत है। शास्त्र के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने तथा कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को सफलता, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य की देवता भी बनमात्र समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज करते हैं, जिससे कि लोक और परलोक दोनों ही लोकों में मान प्रतिष्ठा के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे आज के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके कथा को पूरा अवश्य सुने, जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी कथाओं को सुनते हुए अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त ही नहीं हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि है? कृपा करके मुझे इसके विषय में भी विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही, किंतु तुम्हें बतलाता हूं। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब विस्तार से कथा सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने श्री जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी को खोजने चल दिए। घूमते घूमते हुए मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री राम जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री राम जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखा। श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे? तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष है, आप सब कुछ जानते हैं। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी में नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। उनके पास जाकर अपनी विजय के उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री राम जी बोले, हे यशवर, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूं और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूं। आप कृपा कर समुद्र को पार करने की कोई विधि बतलाइए। इस इच्छा से मैं आपके पास आया हूं। ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूं, जिसे करने से आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि, जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है? उत्सुक होकर श्री राम जी ने पूछा। तब महर्षि श्री बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, सोनी तथा मिट्टी का एक कलश बनावे। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर नारायण भगवान के स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नए वैद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें।
वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस विजया का महत्व सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सदमार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्रदान करता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है विष्णु भगवान तब तक कोई भी नए वैध स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल ना रखा जाए। तो इसीलिए जब तक एकादशी व्रत के साथ तुलसी माता की कथा ना सुनी जाए तो का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पूर्ण फल प्राप्ति के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आइए अब तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद एकादशी माता की कथा सुनाई जाएगी। जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसा दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वो बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वो रोज उसी माँ की पूजा करती और वो बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ तुम मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वो बुजुर्ग मैया हर महीने में तुलसी माता पूजा करती और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय दर्शकों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि प्रिय दर्शकों तुलसी माता पूजा करती हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसा तुम क्यों रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता मैं तेरा सी जती हूं, तुम मुझे बहुत पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूं, किंतु हे प्रभु उसकी एक मनोकामना नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहां से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वो बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वो पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे, उनको तुलसी जी की ढोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर पृथ्वी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई नहीं पाया। ये देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि ये इतना पूजा पाठ करती थी,
हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं थी, ये छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वो पापी है, जो कि किसी भी नहीं उठ पा रही है, ये इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि ये डोकरी माई मर गई और पापी इतनी थी कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठा कर थक गई। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार के कानों में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों ने, तेरा है बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया तू मेरा, मैं करूं निस्तार तेरा है बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता ले, काम ले, तुलसी जी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जी का जल 11 को ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वो बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई जो डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा एक बार। एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और जत्तू फल दान दिए। दोनों भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सकी। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे और एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर पैर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी ये मुर्गा क्यों और कैसे भूल गया। उन्हें प्यास लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया
और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूं, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वह दृढ़ता अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां के तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अब सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर भी शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सप्त व्रत को अच्छी तरह कम्मा कामने लगी। अम्मा प्रकार से सप्त व्रत के लिए वे उनके सप्त व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय।